समस्त अभिभावकगण, भाइयों बहनों, क्रांतिकारी साथियों को धनवंत सिंह राठौड़ का प्रणाम। दोस्तों, आपको ज्ञात है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21 जनवरी 2020 ईस्वी को मिलर हाई स्कूल के मैदान में महाराणा महोत्सव के अवसर पर दो बड़ी घोषणाएं की थी। एक बड़ी घोषणा उन्होंने की थी कि मेरी सरकार जल्द ही महामानव महाराणा प्रताप की प्रतिमा राजधानी के मुख्य चौराहे पर भव्य अश्वारोही प्रतिमा लगाई जाएगी। वहीं दूसरी मांग उन्होंने घोषणा की कि हमारे पुराने साथी रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन जी को जल्द से जल्द रिहाई के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। दोस्तों, 21 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री का घोषणा होना, उसके अगले ही दिन माननीय मुख्यमंत्री को हमने पत्र लिखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने जानकारी दी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप 21 मई 2004 ईस्वी को भी विद्यापति भवन में महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर आपने ये कहते हुए घोषणा की थी कि बड़े दुख और शर्म की बात है कि इतने बड़े महामानव का आज तक बिहार की राजधानी पटना में भव्य अश्वारोही प्रतिमा नहीं है। मेरी सरकार यदि बनती है तो कुछ ही महीनों के अंदर हमारी सरकार महाराणा प्रताप जी का भव्य अश्वारोही प्रतिमा राजधानी के मुख्य चौराहे पर स्थापित करेगी। दोस्तों, हमने पहले भी कहा है आपको कि 2004 का साल चुनावी साल था। 21 मई से पहले 2004 ईस्वी में ही 19 जनवरी 2004 ईस्वी को क्षत्रिय सेवा महासंघ के बैनर तले ही पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव ने भी यही घोषणा उन्होंने की कि मेरी सरकार कुछ ही महीनों के अंदर में महाराणा प्रताप जैसे महामानव की भव्य अश्वारोही प्रतिमा राजधानी के मुख्य चौराहे पर लगाएगी। दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूं कि चुनावी साल होने के कारण बिहार के दो बड़े राजनेता बड़ी बड़ी घोषणा तो कर गए, लेकिन ये 2020 का साल है। 2004 और 2020 के बीच में 16 साल, कुछ महीनों को हटा दिया जाए तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। 2020 फिर चुनावी साल है। समाज के ही एक नेता को आगे करते हुए करोड़ों रुपया खर्च करके एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हमें इससे कहीं गुरेज नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, आप करिए, यह अच्छी बात है। लेकिन फिर चुनावी फायदे के लिए, समाज का फायदा लेने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने फिर दो घोषणा कर डाली। और घोषणा उन्होंने महामानव महाप्रताप प्रतिमा की लगाने के लिए यह कहते हुए किया कि मैं भी हल्दी घाटी गया था और हल्दी घाटी जाकर वहां की मिट्टी लेकर मैंने अपने सर में लगाया था। दोस्तों, यदि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हल्दी घाटी की मिट्टी अपने सर से लगाए हुए होते तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तब तक नींद नहीं आती जब तक महामानव महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित नहीं हो जाती। दोस्तों, किसी मुख्यमंत्री, किसी राज्य के मोहताज नहीं है महाराणा प्रताप। आप सबों को पता है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का सरकारी कार्यक्रम भारत आने का था तो अब्राहम लिंकन की मां ने उनसे कहा था कि अब्राहम लिंकन, तुम उस देश के लिए सरकारी कार्यक्रम से जा रहे हो जहां एक महामानव स्वाभिमानी जिसने घास की रोटी तो खाई थी लेकिन मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार किया था, तुम वहां जाना तो पता करना कि महामानव महाराणा प्रताप का जो हल्दी घाटी स्थल था वो कहां है। तुम हल्दी घाटी जाना और हल्दी घाटी से मिट्टी लेकर आना
जिसे मैं अपने सर से भी लगाकर अपने को गौरवान्वित महसूस करूंगा। दोस्तों, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति की मां महामानव महाराणा प्रताप की मिट्टी लगाकर, हल्दी घाटी की मिट्टी लगाकर अपने को गौरवान्वित महसूस करना चाहती हैं, क्या ऐसे महामानव के लिए सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए, वोट की राजनीति के लिए बड़ी बड़ी घोषणा हो रही है? पिछले 20 सालों से आपको यह भी पता है कि हर महीने राजधानी में अनेकों प्रतिमा की स्थापना होती है। आपको यह भी मालूम है कि पिछले साल एक राजनेता की मौत हो जाती है जिन्होंने माननीय नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में बड़ा ही रोल किया था, जो बिहार के रहने वाले नहीं हैं। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 साल से पहले उनकी प्रतिमा बनाकर उद्घाटन भी कर दिया। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने सारे मीडिया के साथियों से पूछना चाहता हूं, सभी राजनीतिक दल के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या ये माननीय मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री ये सिर्फ एक महामानव का राजनीतिक फायदे के लिए घोषणा करते रहेंगे? और क्या वो घोषणा करते हैं तो क्या हमें, आपको ये अधिकार नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री पर इस मांग को पूरा करने के लिए हम मांग करें, उसके लिए हम आंदोलन करें, उसके लिए हम धारणा करें, प्रदर्शन करें? आपको यह भी पता है कि 2.5 महीने पहले हमने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा था कि माननीय मुख्यमंत्री, बार बार घोषणा के बावजूद भी आपने इन दोनों मांगों पर, महाराणा प्रताप की प्रतिमा का निर्माण और एक निर्दोष पूर्व सांसद आनंद मोहन जी, जिस हत्या के लिए वो जिम्मेवार ही नहीं थे, उनको राजनीतिक फायदे के लिए आप लोगों ने आजीवन कारावास की सजा दिलवा दी और आपने उनकी भी रिहाई की प्रयास की। आपने कहा कि भरसक हम करेंगे, लेकिन ये दोनों घोषणा आपका सिर्फ चुनावी घोषणा था। इसलिए 8 अगस्त तक यदि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का निर्माण और पूर्व सांसद, क्षत्रिय समाज के प्रमुख नेता आनंद मोहन जी की रिहाई की प्रयास नहीं हुई, रिहाई नहीं हुई, तो 9 अगस्त 2020 से मैं अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगा। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे देश के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना घटी होगी कि 9 अगस्त से 24 अगस्त तक 16 दिन मैं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर था। बिहार सरकार का नेता को तो छोड़ दीजिए, किसी पार्टी का, सरकार के किसी प्रतिनिधि को छोड़ दीजिए, चिकित्सा के नाम पर डॉक्टर को कौन कहे, कंपाउंडर तक नहीं मिलने के लिए आया। 16 दिन के उपवास में यह भारत के इतिहास में पहली घटना होगी कि किसी सरकार के प्रतिनिधि ने मिलने नहीं आया, किसी चिकित्सक ने देखने नहीं आया। अंततः हमने एक बड़ा निर्णय लिया, अपने साथियों को, विभिन्न संस्थाओं के लोगों को हमने एक बैठक की और सर्वसम्मति से हमने एक निर्णय लिया कि हम सभी सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री आवास के समक्ष 20 सितंबर को आत्मदाह करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जैसे अहंकारी, कुंभकर्णी सरकार के खिलाफ हमें अंततः हारकर 20 सितंबर को आत्मदाह का निर्णय लेना पड़ा। दोस्तों, इसकी जानकारी हमने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय राजनाथ सिंह जी को, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को भी, और जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं उन सभी पार्टी के सुप्रीमो को हमने पत्र लिखकर हमने ये जानकारी दी कि सिर्फ 20 साल से ये बड़े राजनेता वोट के समय एक बड़ी घोषणा कर देते हैं महामानव के नाम पर, लेकिन उनकी प्रतिमा नहीं बनाते और एक निर्दोष पूर्व सांसद को राजनीतिक द्वेष की भावना से राजनीतिक लाभ के लिए आजीवन कारावास की सजा दिला दी गई, जिसमें से रत्ती भर वो दोषी नहीं थे। न्याय नहीं मिलने के कारण 20 सितंबर को हम आत्मदाह करेंगे। दोस्तों,
17 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री के यहां भी ये पूरी जानकारी हमने दे दी थी कि 2:30 बजे हम आपके आवास पर आत्मदाह करेंगे, जो हम संजय गांधी जैविक उद्यान गेट नंबर 2 से प्रस्थान करेंगे। पटना डीएम को हमने जानकारी दे दिया था। दोस्तों, यदि उनको गिरफ्तारी करनी होती तो यह गिरफ्तारी हमारी होनी चाहिए थी 20 तारीख को संजय गांधी जैविक उद्यान गेट के पास, मुख्यमंत्री आवास के पास। लेकिन कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री सामाजिक कार्यकर्ता को डराना चाहते हैं, उसके परिवार को भयभीत करना चाहते हैं। 20 सितंबर को 7 बज के सुबह में 7:52 में हमारे घर में पटना पुलिस प्रवेश कर जाता है। सुबह के 7:52 में कि आपको सीटीएसपी कंकरबाग थाना में मिलना चाहते हैं। सीटीएसपी आपसे आपके कार्यक्रम बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, सो आपको चलना ही पड़ेगा। दोस्तों, हमने उस दिन भी पुलिस प्रशासन के साथ जाने के क्रम में हमने आपको जानकारी दी थी कि पूछताछ के नाम पर यह हमारी गिरफ्तारी हो रही है। और जब पुलिस यहां से हमें गिरफ्तार करके जब ले गई तो कंकरबाग थाना नहीं ले गया, बल्कि पटना शहर के बाहर परसा थाना है, जहां हमें पुलिस ले गई और कही कि आपकी गिरफ्तारी है, आप शाम तक अब आपको यहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा एक सिद्धांत है, अच्छा को अच्छा कहें, गलत को गलत कहें। कंकरबाग थाना प्रभारी, परसा थाना प्रभारी, दोनों इंस्पेक्टर ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया। थाने में कहीं से कोई शिकायत नहीं है, एक मित्र भाई की तरह उनका व्यवहार रहा। और शाम में 7 बजे थाने से हमारे आवास पर छोड़ा गया। आपको यह बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है, मेरे पत्नी के अलावा मेरा बड़ा बेटा जो 15 साल का है, 2 लड़का जो जुड़वा है, 5 साल का बच्चा है, उस 2 मासूम बच्चे के सामने पुलिस ने हमें यहां से गिरफ्तार करके ले गई। जब शाम में हम 7 बजे आए तो हमारा छोटा बच्चा, एक अतुल नाम है, उसने कहा कि पापा मैं अब आईपीएस नहीं बनूंगा, क्योंकि जब भी उससे लोग पूछते थे तो कहते थे कि हम आईपीएस बनेंगे। हम कहे क्यों नहीं बनोगे? तो पापा आपको पुलिस ने गिरफ्तार करके ले गई। और वो ये कहते हुए उसने रोने लगा। दोस्तों, जब मैं 16 दिन उपवास पर था, सरकार का एक कर्मचारी तक नहीं आया, वहां से गिरफ्तार करने के लिए भी नहीं आया, लेकिन हमें अपमानित करने के ख्याल से, भयभीत करने के ख्याल से सरकार ने यह गलत निर्णय लिया। दोस्तों, गांव की एक कहावत है, ओखल में सिर दिया तो मूसल का क्या डर। मैं जब वर्ष 1995 में आईएएस की तैयारी छोड़कर क्षत्रिय सेवा महासंघ और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा की संस्था का निर्माण किया था, हत्या, अपराध, भ्रष्टाचार, जुल्म के खिलाफ के लिए, तो हमने निर्णय ले लिया था, गिरफ्तारी तो बहुत छोटी सी बात है, जान हमने अपनी हथेली पर लेकर चल, उसी दिन से निर्णय ले लिया था कि जान चला जाएगा, लेकिन देश के लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं, न्यायालय तक ही क्यों ना हो, यदि वहां भी कमियां होगी, वहां भी कोई गलत नीतियां होगी, तो मैं उसका विरोध करूंगा। उसके लिए मुझे गिरफ्तारी किया, जेल भेज दिया जाता, फांसी पर चढ़ा दिया जाता, कहीं गोली भी मार दिया जाता, तो मैंने तो पहले दिन ही निर्णय लेकर हमने मैदान जंग में हम कूद चुके थे। सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि ये गिरफ्तारी से न तो हम अपमानित होने वाले हैं, न भयभीत होने वाले हैं, न डरने वाले हैं। दोस्तों, जानकर आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि कभी लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस खराब है, कभी बिहार की पुलिस खराब है। कहीं की पुलिस खराब नहीं है, खराब है हमारा प्रशासन, सरकार। माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर एक बड़ा अनर्थ और भी हो गया। कल के पेपर में
जो बड़ा पेपर, अपने देश का बड़ा पेपर में नाम गिना जाता है, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हमारे संस्था के पदाधिकारी ने पूरी घटना की कि घर से कितने बजे गिरफ्तारी हुई, कितने बजे वापस आए, सारी जानकारी सारे मीडिया कर्मी को दिया था। एक तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कल के हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर में न्यूज क्या छपा है मालूम है आपको? सचिवालय के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर ने बयान दिया है कि उनकी गिरफ्तारी घर से नहीं हुई है। दोपहर में मुख्यमंत्री आवास के समक्ष आत्मदाह करने के क्रम में सचिवालय थाना ने गिरफ्तार किया है और शाम तक सचिवालय थाने में क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनोज सिंह राठौर थे और शाम में वहां से परसा थाना ले जाया गया और फिर परसा थाना से कंकड़बाग पुलिस उनके घर पर सुरक्षित पहुंचा दिया। दोस्तों, आज ये समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर एक थानाध्यक्ष ने कितनी बड़ी बात गलत बोल दी और सारी मीडिया ने उसको न्यूज बना दिया। जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी सुबह 7:52 में आवास से होता है, आपको जानकारी दे दें, मैं जिस अपार्टमेंट में हूं, मैं किराए के मकान में हूं, मैं किराए के मकान में रहता हूं। पूरा मकान भयभीत हो गया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी यहां किराए में रख लिया गया है जहां पुलिस आती है। सीसीटीवी यहां हमारा प्रूफ है कि 7:52 में पुलिस हमें गिरफ्तार करने के लिए आती है और 7:52 में मेरे पास गिरफ्तारी होती है। मैं फेसबुक लाइव पर पुलिस को हमने फ्रेश होने के नाम पर लगभग आधा घंटा 45 मिनट यहां रुका है। हमने फेसबुक लाइव अपने आवाज से ही आप सबों को हमने जानकारी देने के लिए हमने रखा था। अब आपको आश्चर्य होगा कि सुबह 7:52 में मेरी गिरफ्तारी घर से होती है और सचिवालय थानाध्यक्ष मीडिया को न्यूज बनवा दिया कि दोपहर में मुख्यमंत्री आवास के समक्ष आत्मदाह करने की कोशिश में गिरफ्तार किया। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? इससे बड़ा क्या अन्याय हो सकता है कि फेसबुक लाइव, देश नहीं अमेरिका तक से हमें फोन आया, वाशिंगटन से, इंग्लैंड से फोन आया गिरफ्तारी के 2 घंटा बाद। जो सूचना ये सबको मालूम हो गया कि घर से सुबह में गिरफ्तारी हो गई। पुलिस प्रशासन अहंकारी, कुंभकर्णी, निकम्मा मुख्यमंत्री के आदेश पर दोपहर में गिरफ्तारी का मुख्यमंत्री आवास के समक्ष बयान दे दिया और ये बड़े हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर ने इस न्यूज को बना दिया। कल मैं जब उठा भी नहीं था, मोबाइल बजना शुरू हो गया। कुछ साथियों ने हमें फोन किया, जब बात हमने की तो कहा कि आपने तो बड़ा नाटक कर दिया, आपने जानकारी दी कि घर से गिरफ्तारी हुई है और सारे पेपर में तो छपे हुए हैं, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण जैसे नामी गिरामी पेपर में, कि आपकी गिरफ्तारी दोपहर में मुख्यमंत्री आवास के नजदीक अपने साथियों के साथ प्रदर्शन करते हुए आत्मदाह की कोशिश में किया गया है। ये बातें हमें मुंबई से एक साथी ने हमें फोन करके कहा। दोस्तों, ये बात मैं आपके पास नहीं रखता तो संभवतः आपको भी लगता कि दोपहर की सूचना यदि थानाध्यक्ष ने दी है, सचिवालय ने, और सारे पेपर ने छापा है, तो सच्चाई वही होगी। मैं आपसे पूछता हूं कि यह सरकार का कितना घटिया रवैया है, कितना बड़ा झूठ का पुलिंदा उसने सामने रख दिया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी बात कि एक सामाजिककर्ता जो 25 साल से समाज के लिए तन मन धन से निछावर किए हुए है, हर मुद्दे पर बुराई के खिलाफ लड़ता है, उसके बारे में इतनी गलत जानकारी मीडिया के द्वारा दे दिया गया। उस पर किसी भी बड़ा चैनल, आज तक हो, एबीपी हो, एनडीटीवी हो, इंडिया न्यूज हो या अर्नब गोस्वामी आर भारत चैनल चलाते हैं। दोस्तों, ये कहते हुए मुझे कोई डर नहीं है, नहीं तो मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता का बड़े बड़े अभियान के मुद्दों पर एक शब्द कहीं नहीं आया, एक शब्द नहीं।
किसी बड़े चैनल को बता दीजिए हमें कि जिसने इस बड़े मुद्दे पर कि भाई एक सामाजिक कार्यकर्ता के घर से उनके बच्चों के 5 साल का बच्चे के सामने से कैसे गिरफ्तार करके ले गया। किसी एक मीडिया ने नहीं बोला। दोस्तों, मैं आज आपको कमिटमेंट करता हूं, लोकतंत्र के चारों स्तंभ, वो सरकार हो, प्रशासन हो, मीडिया हो, न्यायालय ही क्यों ना हो, मैं उसका गलत का विरोध करूंगा। उसके लिए मुझे आजीवन कारावास हो कि फांसी हो कि किसी गुंडे के द्वारा सरकार हमें गोली मरवा दे, मैं निडर होकर लड़ता रहूंगा। दोस्तों, हमने करोड़ों रुपया टीडीएस काट के हमने कमाया है। मैं सच्चाई बताता हूं, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं कर्ज लेकर अभी चल रहा हूं। दोस्तों, कभी कभी आवेश में मैं कभी किन्हीं बड़े के बारे में भी, पिछले माननीय कुछ लोगों ने हमें शिकायत की, माननीय मुख्यमंत्री को आपने तुम ताम कर दिया। हमने कहा कि हमने नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने ऐसा हमारे ऊपर कदम उठाया कि कभी कभी एक अच्छा व्यक्ति भी कुछ बोल जाता है। दोस्तों, हम सभी ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि 25 सितंबर 2020 25 सितंबर को बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान स्थित गांधी प्रतिमा से 1 बजे, दोपहर में 1 बजे, हाथ में काली पट्टी लगाकर मुख्यमंत्री आवास मार्च करेंगे। 25 सितंबर दोपहर 1 बजे गांधी मैदान स्थित गांधी प्रतिमा से मुख्यमंत्री आवास, दोनों मांग और घर से मेरी छोटे बच्चों के साथ सामने गिरफ्तारी के विरोध में काली पट्टी लगाकर हम मुख्यमंत्री आवास मार्च करेंगे। दोस्तों, आपका आशीर्वाद और साथ हमें पहले भी मिला है, आगे भी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आप सबको प्रणाम करते हुए ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि आंदोलन में जीत तक हम लड़ते रहेंगे, भले इसलिए मिट क्यों न जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय महाराणा प्रताप, जय हिंद।